कहवा गई लड़कैया तनी हमके बता द कहवा गई लड़कैया तनी हमके बता द हम पड़ी तुम्हें पैया हमको परी तोरे पैया हो तनी हमके बता द कहवा गई लड़कैया तनी हमके बता द। दोस्तों, अभी आपने यह गीत सुना होगा, कहवा गइल लड़कैया तनी हमके बता दो। हमारे बचपन के ऊपर लिखा हुआ यह गीत बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक है, जो कि हमारे बचपन की याद दिलाता है, हमारे गाँव की याद दिलाता है, हमारे गलियों की याद दिलाता है और हमारी शरारतों को याद दिलाता है। मित्रों, अगर हम अपने बचपन को याद करें तो हम उसे बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर याद कह सकते हैं, जो हमने जिया है कि गांव की गलियों में खेलना, घूमना, खेतों में जाना और प्रकृति से जुड़ा रहना। हमने प्रकृति से बहुत कुछ पाया। अपने बचपन में हमने बहुत कुछ सीखा खेल खेल में। आज आपसे बचपन के विषय में बात करने की इच्छा मित्रों इसलिए हुई क्योंकि आज की परिस्थिति कुछ और है। आज बचपना खो गया है मित्रों, आज बचपन खो गया है, आज बच्चे खो गए हैं। आज हो क्या रहा है कि बच्चों को घरों के अंदर पैक कर दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। वो घर उनके लिए जेल बन गया। वो बाहर की दुनिया देख नहीं पा रहे हैं। बच्चा अगर मिट्टी में थोड़ा सा खेलता है तो माँ दौड़ के आती है या पिता दौड़ के आता और कहता है मिट्टी में मत खेलो, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। हमने बच्चों पर इतना अंकुश लगा दिया, या शायद हम इतने ज्ञानी और जानकार हो गए कि इस चक्कर में हमने बचपना को नष्ट कर दिया। जब तक बच्चा धूल में खेलेगा नहीं, धूल में सनेगा नहीं, धूल में लिपटेगा नहीं, वो अपनी मिट्टी से अपना जुड़ाव कैसे महसूस करेगा? वह अपने आप को अपनी मिट्टी से कैसे जोड़ पाएगा? उस मिट्टी के लिए उसके हृदय में प्रेम कैसे उभरेगा? धरती क्या है? धरती हमारी माँ है, और जब तक हम अपने हाथों से अपनी माँ को स्पर्श नहीं करेंगे, हम अपनी माँ का प्रेम कैसे पाएंगे? हम अपनी माँ को कैसे अनुभव करेंगे? आज के परिवेश में क्या हो रहा है मित्रों, मैं देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चों का जो है बचपन खत्म किया जा रहा है। बच्चा अभी KG 1 में पढ़ रहा है, KG 2 में पढ़ रहा है, और अपने पीठ पर इतना बड़ा बड़ा बैग लाद करके वो स्कूल आ रहा है, जा रहा है। ये बच्चे को सिखाने का कार्य हो रहा है कि बच्चों को खत्म करने का कार्य हो रहा है? जितना बच्चे का कुल वेट नहीं होगा, उससे अधिक उसके पीठ पर वेट होता है। KG 1 और KG 2 के बच्चों के लिए कितनी किताबें होनी चाहिए? मुश्किल से 1 किताब या 2 किताब पर्याप्त होती है। लेकिन आज के परिस्थिति में स्कूलों की इतनी मन बढ़ाई हो गई है कि छोटे छोटे KG 1 और KG 2 कक्षा 1 के बच्चों के लिए 10-10, 12-12 किताबें लिखी जा रही हैं। वो बच्चे को प्रतिदिन स्कूल में लाना है और लेके जाना है।
कि स्कूल वाले बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं? क्या KG1 KG2 में इस जीवन की सारा ज्ञान वो दे देना चाहते हैं? और माँ बाप इस विषय में कभी कोई मांग नहीं करते सरकार से, कभी अपनी बात नहीं उठाते कि वास्तव में बच्चों के साथ गलत हो रहा है। इतना भारी भारी बस्ता है, उनको इतना होमवर्क मिलता है कि वो बेचारे खेलना भूल जाते हैं। बुक भरना है तो बुक पढ़ना है तो कॉपी में, हिंदी की कॉपी में अलग वर्क है, इंग्लिश की कॉपी में अलग वर्क है, मैथ की कॉपी में अलग वर्क है, फिर ड्राइंग अलग से करना है। बच्चा स्कूल में 4 घंटा 5 घंटा या 8 घंटा पढ़ के आ रहा है, फिर घर पे भी 2 घंटा 4 घंटा उसको पढ़ना है। आप उसे मशीन बना रहे हैं, आप उसे कंप्यूटर बना रहे हैं, क्योंकि इंसान तो वो रह नहीं गया। बच्चों मैं समझता हूँ, मित्रों मैं समझता हूँ कि बच्चों को बनाने का कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि बच्चों को मिटाने का कार्य हो रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मेरी इच्छा हुई कि मैं आप सबसे इस विषय में बात करूं, इसलिए मैं कर रहा हूं। गांव के बच्चे क्यों आगे निकल रहे हैं, आपने कभी सोचा? क्योंकि गांव में बच्चों को आजादी है। बच्चा धूल में मिट्टी में खेल रहा है, खेतों में जा रहा है, खेती का काम भी कर रहा है, अपने गाय को भी खिला रहा है और वृक्षों से भी जुड़ा हुआ, पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ ले रहा है। तो शारीरिक गतिविधियां भी बच्चों की हो रही है। तो शारीरिक गतिविधि होने की वजह से बच्चे का शरीर स्वस्थ है, और जब बच्चे का शरीर स्वस्थ है तो बच्चे का मन भी स्वस्थ है, उसके मन पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ रहा है, तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है बच्चा। अगर वह स्कूल में भी जाता है तो मन लगा के पढ़ता है, वो खेल खेल में उसको पढ़ता है। और यही कारण है कि गांव के बच्चे बहुत तेजी से आगे निकल रहे हैं, क्योंकि वास्तव में गांव में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। लेकिन शहरों में इतनी सीमाएं हैं कि शहरों में बच्चों को बनाने का नहीं बल्कि नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। ऊपर से माँ बाप कितने प्रोटोकॉल होते हैं बच्चों के लिए कि बच्चे वैसे खुद ही मर जा रहे हैं। कृपया मेरी बात प्रत्येक गार्जियन तक पहुंचाएं, प्रत्येक माँ बाप तक पहुंचाएं कि बच्चों पर इतना बोझ ना डालें। मैं मानता हूं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है, परंतु ज्ञान के चक्कर में, शिक्षा के चक्कर में बच्चों को खत्म ना कर दें। समय आए फल होत है, समय आए फल जात। हर कार्य अपने समय पर होता है। ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए, प्रयास करिए उसको खेल खेल में शिक्षा देने का, प्रयास करिए उसको खेल के माध्यम से शिक्षा देने का। कहीं घुमाने ले जाइए तो उसको ऐसी जगह ले जाइए ताकि वहां पे उसको शिक्षा का कार्य मिले, वो सीखे उससे। और संभव हो तो किताबी ज्ञान कम से कम दीजिए, व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को सिखाइए, क्योंकि जीवन में व्यवहारिक ज्ञान ही काम आना है, किताबी ज्ञान बहुत कम काम आता है। हो सके तो बच्चों को बचाइए, बच्चों का बचपन मर रहा है। यही बच्चे आगे चल करके टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। अपनी बात खुल के अपने माँ बाप को नहीं बता पाते हैं। माँ बाप अपने सपनों को अपने बच्चों पर लाते हैं कि बच्चा मेरा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, IAS बनेगा, PCS बनेगा। बच्चे की इच्छा कुछ और है और माँ बाप थोप रखे हैं कि नहीं तुमको ये बनना है। बच्चों से उनकी इच्छा भी नहीं पूछी जाती। यही कारण है मित्रों कि बच्चे खत्म हो रहे हैं, बच्चों का बचपन खत्म हो रहा है, बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा है। तो मेरी प्रार्थना है आप सबसे, इस विषय में जागरूक होइए और लोगों को जागरूक करिए। बच्चों से उनका बचपना मत छीनिए, भगवान के लिए बच्चों से उनका बचपना मत छीनिए। मित्रों, जय मां भारती। मैं हूं आपका दोस्त आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भारत रत्न। दोस्तों, इसी प्रकार के विचारों को और बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल को अपना प्यार और अपना सहयोग जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।